नमस्कार आप सभी को। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। 10 प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, तो सभी उपस्थित हो जाएं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और 10 प्रश्न हैं, जैसे पूर्व में भी 10 प्रश्न आते रहे हैं उसी प्रकार से 10 ही प्रश्न हैं, लेकिन अभ्यास के लिए जो प्रश्न आपको दिया जाता है वो अतिरिक्त है यहाँ पे। और अभ्यास प्रश्न के साथ साथ कुछ होमवर्क भी आपको दिया जाता है जो आपको कंप्लीट करना होता है, और लगातार आप इसमें कह सकते हैं सहभागिता कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, तो करना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप रेगुलर जुड़े हैं तभी चीजें आपकी बेहतर होती हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो लोग विलंब से जुड़ रहे हैं, जो भी प्रश्न आपका छूट जा रहा है उसको आप बाद में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बोला जा रहा है किस राज्य की चाय को हाल ही में यूरोपियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। बोला जा रहा है कि यूरोपियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की जब आप बात करते हैं, मतलब बात हो रही है जीआई टैग की। तो बोला जा रहा है कि यूरोपियन जो जियोग्राफिकल टैग है वो किसको प्राप्त हुआ है, और इससे क्या होगा। इससे होगा यह कि ये जो चाय है इसकी विदेशी बाजारों में, विशेष रूप से क्योंकि यूरोपियन की बात हो रही है, तो यूरोपियन मार्केट में इसको आसानी से प्रवेश मिल सकेगा, और इससे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उससे इनको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है वो किस राज्य की चाय है। अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं: असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब इसमें से आप एक विकल्प को तो तुरंत बाहर कर सकते हैं, वो आपका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाय की खेती देखने को नहीं मिलती है। चाय की खेती विशेष रूप से पहाड़ी ढलानों पे देखने को मिलती है, मतलब वो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा जहां पे चाय की खेती आपको देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश तो आपका हो गया बाहर। क्या पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है? हाँ, पश्चिम बंगाल में आपको कुछ पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जैसे दार्जिलिंग वाला जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलता है, तो पश्चिम बंगाल हो सकता है। असम, असम में तो होती है। हिमाचल प्रदेश हो सकता है या नहीं, हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है तो यह भी हो सकता है। तो अब एक उत्तर तुरंत आपका यहाँ से निकल गया। तो थोड़ा सा यदि आप करंट अफेयर्स के प्रश्नों में थोड़ा सा यदि आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा सजग रहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे विकल्पों को बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है किस प्रदेश की है, तो आपको बता दें ये जो प्रदेश है ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, बहुत ही बड़ा जिला है, जिसका नाम है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा। और कांगड़ा की चाय है, याद रखिएगा, कांगड़ा की चाय है जिसको यूरोपियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा किसको मिला है, कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और विशेष रूप से ये हुगाई कहाँ जाती है, तो याद रखिएगा 900 मीटर से लेकर के 1400 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है। अब क्या हिमाचल प्रदेश का यह पहला जीआई टैग वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो इसको जीआई टैग मिला 2005 में। ठीक है, भारत में इसको जीआई टैग 2005 में प्राप्त हो चुका है। और जब जीआई टैग की बात करते हैं तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है पूछा जा सकता है, तो इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। ये आपको पता होना चाहिए। भारत में इसको 2005 में ही जीआई टैग मिल गया। यहाँ पे बात हो रही है यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन द्वारा जीआई टैग जो इसको मिला है वो हाल ही में मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आप जानते होंगे चंबा की रुमाल हो गई, ब्लैक कोमिन हो गया, चुल्ली का तेल हो गया, और किन्नौर साल हो गया, इनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में चर्चा में रहा अल डफरा एयरबेस का संबंध किस देश से है। अक्सर मैं आपको जब भी द्विपक्षीय संबंधों में बात कर ले, तो जब भी हम सैन्य अभ्यास आपको पढ़ाते हैं, तो सैन्य अभ्यास आप पढ़ाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर मैं आपको बताता हूं कि किस एयरबेस पे या किस स्थान पे संबंधित सैन्य अभ्यास हुआ है। और अल डफरा की यदि हम बात करें तो अल डफरा की चर्चा पिछले दिनों हुई है। यदि आपको पता है तो जरूर बताइए कि अल डफरा एयरबेस कहां से संबंधित है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनमें से कहां से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपको बता दें यहाँ के अभी उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। क्या है? शेख मंसूर, शेख मंसूर जायद अल नहयान। ये यहाँ के शेख मंसूर, सिर्फ याद रखिएगा, ये इस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। और इस देश की यदि हम बात करें तो इसके साथ हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है जायद तलवार। जायद तलवार, और जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास हम जो करते हैं वो हम यूएई के साथ करते हैं, मतलब इसका सही उत्तर है यूएई। अल डफरा एयरबेस क्यों चर्चा में था?
अल डफरा एयरबेस इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे 8वीं बार एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है और इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग, तो डेजर्ट फ्लैग नामक जो सैन्य अभ्यास है वो 8वीं बार अल डफरा एयरबेस पे आयोजित किया गया है। और इसमें एक चीज यह भी याद रखना है कि यहाँ पे भाग लेने के लिए कौन सा विमान गया है भारत का, तो यहाँ पे भाग लेने के लिए भारत का जो विमान है वो तेजस गया है। और तेजस के साथ साथ कौन सा गया है, तेजस के साथ साथ हमने अमेरिका से एक विमान लिया था जिसका नाम है, नोट करते हैं, C-17 ग्लोब मास्टर। तो यह भी यहाँ पे गया है, लेकिन तेजस आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए इसको बताइए। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश के पासपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए याद रखना है क्योंकि हम अक्सर क्या याद रखते हैं, हेनले, एक रिपोर्ट आती है जो आती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग है और यहाँ पे बात हो रही है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी। तो दोनों, सबसे पहले नाम पढ़ना है, ऐसा हमें जवाब नहीं देना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्टन कैपिटल की बात हो रही है, और एक दूसरी चर्चा होती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आर्टन कैपिटल की बात हो रही है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब। यदि हेनले की बात करें तो आप जानते हैं जापान का पासपोर्ट इन्होंने बताया कि सबसे टॉप पर है और लगातार कई वर्षों से ये टॉप पे बना हुआ है। इन्होंने, यदि हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग दी थी हेनले ने, जो 2023 में जनवरी माह में जारी हुई है रैंकिंग, उसमें क्या रैंकिंग दी थी? इन्होंने भारत के पासपोर्ट को दी थी 85वीं रैंकिंग, ठीक है, 85 रैंक इन्होंने भारत के पासपोर्ट को दिया था। किसने? हेनले की जब बात करते हो। लेकिन यहाँ पे आर्टन कैपिटल की बात करें तो आर्टन कैपिटल ने जो टॉप पे बताया है पासपोर्ट है वो है यूएई का। यूएई का पासपोर्ट आर्टन कैपिटल के हिसाब से, आर्टन कैपिटल के अनुसार टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की जो इन्होंने रैंकिंग की है, भारत की रैंकिंग इसमें 144वीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टन कैपिटल के अनुसार भारत की पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 144वीं है। और 2022 में यदि हम इसके अनुसार बात करें तो भारत की रैंकिंग थी 138वीं। मतलब हमारा नुकसान हुआ है 6 स्थानों का, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 2022 में आर्टन कैपिटल के अनुसार हमारी रैंकिंग थी 138वीं। इस वर्ष के अनुसार यदि हम बात करें तो 144वीं। और हेनले वाली रैंकिंग भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा नगरी दुबराज चावल का संबंध किस राज्य से है? नगरी दुबराज चावल की बात आ रहा है, ये आपको बताना है कि किस राज्य से है। इसको जीआई टैग मिला है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। नगरी दुबराज चावल, नगरी दुबराज चावल का संबंध किस राज्य से है आपको बताना। चलिए सही जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आपको बता दें एक जिला पड़ता है धमतारी, धमतारी जिला। और ये जो धमतारी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, ये जिस राज्य में देखने को मिलता है वही आपका सही उत्तर है। और इससे पहले इस जिले में आपको देखने को मिलता था, इस राज्य में आपको देखने को मिलता था एक जीरा फूल चावल था जिसको जीआई टैग मिला था, याद रखिएगा, सरगुजा जीरा फूल, याद रखिएगा इसको भी, सरगुजा जीरा फूल, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो सरगुजा जीरा फूल को इस राज्य में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अब नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया की बात हो रही है, बताएं किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आप जानते हैं एक परजीवी होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है
इसको लेकर के उड़ता कौन है? इसको लेकर के उड़ते हैं मादा एनोफ्लीज। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है इसको लेकर के मादा एनोफ्लीज मच्छर उड़ती है, और यही प्लाज्मोडियम परजीवी जो है यही मलेरिया का कारण होता है। तो ये आपको याद रखने की बेसिक जानकारी है जो आवश्यकता है। अब बात हो रही है कि किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। एक देश का नाम है अजरबैजान, और दूसरे देश के यदि हम बात करें तो उसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, दूसरे देश का नाम है तजाकिस्तान, पहला देश हो गया अजरबैजान। तो अजरबैजान और तजाकिस्तान, इन दो देशों को अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। आपका होमवर्क आज का होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1 यह है कि भारत का पहला एयरबेस, भारत का पहला एयरबेस जो भारतीय भूमि से बाहर है, भारतीय भूमि से जो बाहर है वो कहां पे है और उसका नाम क्या है? भारत का पहला एयरबेस जो भारतीय भूमि से बाहर है और किस देश में है, क्या नाम है उसका, ये आपको बताना है। चलिए इसको बताइए। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को आपदा प्रतिक्रिया के शुरुआती पूर्वानुमान के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है? विश्व बैंक ने कर्ज दिया है इस राज्य को, और किस संदर्भ में दिया है? आपदा प्रतिक्रिया के शुरुआती पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, और कितना दिया है? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। तो वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। और इससे पहले आप इसका जवाब बताओ, आपको यह भी याद रखना है 363 मिलियन डॉलर, और 363 मिलियन डॉलर किस संदर्भ में याद रखना है? 363 मिलियन डॉलर विश्व बैंक ने ही कर्नाटक को दिया है। कर्नाटक को क्यों दिया है? कर्नाटक राज्य सरकार को यह कर्ज, कर्नाटक राज्य सरकार को यह कर्ज मिला है स्वच्छ पेयजल को लेकर के, स्वच्छ पेयजल को लेकर के ये दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ पेयजल को लेकर के काम करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को 363 मिलियन डॉलर का अमेरिकी कर्ज मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब जब बात हो रही है आपदा प्रतिक्रिया के लिए, तो ये मिला है ओडिशा को। उड़ीसा नहीं बोलते हैं, अब ओडिशा बोलते हैं। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो दोनों याद रखिएगा, यदि स्वच्छ पेयजल को लेकर पूछ लिया जाए तो कर्नाटक, यदि आपसे आपदा के पूर्वानुमान को लेकर के बात कर लिया जाए तो ओडिशा आप टिक करोगे। हाल ही में चर्चा में रहे सुंदरजा आम का संबंध किस राज्य से है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। सुंदरजा आम को लेकर के बात हो रही है, किस राज्य से है आपको बताना। आप जानते हैं इस राज्य में एक स्थान पड़ता है मुरैना, और मुरैना की गजक जो है यह भी आपको याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध है ये, और हर प्रांत में, आज के समय में हर प्रांत में देखने को मिल जाती है, और बहुत ही आप कह सकते हो स्वादिष्ट मिष्ठान होता है। गुड़ और देसी चीजों से बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे सुंदरजा आम के बारे में, और आपको बता दें कि दोनों एक ही राज्य से संबंधित हैं। चाहे आप सुंदरजा आम की बात कर लीजिए, चाहे आप मुरैना की गजक की बात कर लीजिए। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था 2 दिन पूर्व, तो मैं मुरैना होके आया था, बहुत ही जगह भी बहुत ही अच्छी है। तो बताएं, सुंदरजा आम और मुरैना की गजक की बात हो रही है। चले देखो, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में मुरैना की गजक और सुंदरजा आम, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आम की कई सारी प्रजातियां हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो सुंदरजा आम जरूर आपको याद रखना है, और इन दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। सुंदरजा आम की यदि हम बात करें तो इसका संबंध है रीवा जिले से। कहां से संबंध है? इसका संबंध है रीवा जिले से, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मुरैना की गजक की बात करें तो इसका संबंध
आप जानते ही ये कहां से है, नाम में ही जुड़ा है। इसको बताओ, हाल ही में चर्चा में रहा काकीनाडा क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? काकीनाडा क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारतीय तट रक्षक बल ने यहाँ पे एक बचाव राहत अभ्यास किया था, ठीक है। और इस अभ्यास में यदि हम बात करें तो जो जहाज भाग लिया था उसका नाम था ICGS कमलापति। क्या नाम था इसका? ICGS कमलापति, कमला देवी, सॉरी, ICGS कमला देवी। और ICGS कमला देवी को बनाया किसने था? इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और ये कहां पे है? ये है कोलकाता में, और कोलकाता में ही इसका जलावतरण किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ICGS कमला देवी ने इसमें भाग लिया, और भारतीय तट रक्षक बल का एक आप कह सकते हो बचाव राहत अभ्यास था जो काकीनाडा क्षेत्र में किया गया। और काकीनाडा क्षेत्र की बात करें, ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे भारतीय तट रक्षक बल की बात हो रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तो याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड की जब आप बात करते हो तो इसके DG हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया। इनका भी नाम आपको याद करने की जरूरत। चलो इसको बताओ, इसको बताओ, फिर आपको होमवर्क नंबर 2 देते हैं। हाल ही में प्रोफेसर रेणु चीमा बिग को किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? इसको तो आप बताएंगे, और इसी के साथ साथ होमवर्क नंबर 2 पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। काकीनाडा की हमने बात किया कि आंध्र प्रदेश से है, तो आप जानते हैं भारत के चाहे वो पूर्वी तट की बात कर लीजिए चाहे पश्चिमी तट की बात कर लीजिए, इनके अलग अलग नाम हैं। और ये जो नाम है ना, ये अलग अलग राज्यों से, जैसे मालाबार तट आपने सुना होगा, ठीक है, मालाबार तट हो गया। मालाबार के बाद आपने सुना होगा तमिलनाडु से जुड़े हुए तटों के बारे में। तो ये जो तट हैं, कोंकण तट आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो तट है ना, ये जो तट हैं, इनके नाम और इनका संबंध किस राज्य से है, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे कोंकण तट है तो इसका संबंध किस राज्य से है, काठियावाड़ तट है तो इसका संबंध किस राज्य से है, ठीक है। मालाबार तट है तो इसका संबंध किस राज्य से है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आज आपका होमवर्क नंबर 2 है। कमेंट बॉक्स में भी बताना है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करना है। यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेसर रेणु चीमा की। आपको बता दें इनको पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए इसको बताइए, आज ये तो गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहे चैलेंजर 2 टैंक का संबंध किस देश से है? चैलेंजर 2 टैंक का संबंध किस देश से है आपको बताना है। आपको 3 टैंक मैंने आपको बताए थे, यदि आपको याद हो। लेपर्ड मैंने बताया था, अब्राम मैंने बताया था, और तीसरा बताया था चैलेंजर 2। इन 3 टैंकों के बारे में मैंने आपको बताया था जो चर्चा में थे। और चर्चा में क्यों थे? यूक्रेन के संबंध में ये चर्चा में थे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले बिना कहीं देखे इसका जवाब सही दीजिए, और बाकी के जो लेपर्ड और अब्राम हैं इनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में डिटेल्ड जानकारी हमें शेयर करिए। होमवर्क नंबर 3, और इसका जवाब क्या होगा ये आप ही बताओगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें इसका संबंध कहां से है, चलिए बताइएगा। लेपर्ड की बात हो रही है, पिछले दिनों बताया गया, 2 बार बताया गया, पेज पलट लीजिएगा। और जिनको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके साथी आपको जवाब दे देंगे। इसको बताइए, बोला जा रहा है पिछले दिनों किस ग्रुप की कंपनियों को ग्रीनिको सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला है? ये आज का अभ्यास प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? पिछले दिनों किस ग्रुप की कंपनियों को ग्रीनिको सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला है? चाहे वो टाटा ग्रुप हो, वेदांता, रिलायंस या अदानी, कौन सा ग्रुप है ये आपको बताना है। इसके संबंध में भी पिछले दिनों चर्चा हुई थी और उन दोनों खदानों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपको बताना है कि वो जो खदानें बताई गई थी जिनको आप कह सकते हो सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला था, वो खदानें किस ग्रुप की हैं ये आपको बताना है। और यह भी आज आपका होमवर्क, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न ये आपका रहा, और उम्मीद करता हूं कि इन सभी का उत्तर आप बेहतर तरीके से हमें शेयर करो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी कोई डाउट है तो बताइएगा। 3 से 4 होमवर्क दिए गए हैं उसको आपको अनिवार्य रूप से करना है, और जो अभ्यास प्रश्न आपका दिया गया है उसको भी करना है, ठीक है। चलिए।